ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि जितने भी साइंस है और जितने भी टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सारे चीज जो है आध्यात्मिक साक्ष्यता से आती है। ऑल द टेक्नोलॉजीज and science come from spiritual potentialities. सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जितने भी साइंस है और जितने भी टेक्नोलॉजी है, सब अध्यात्म से आता है। अध्यात्म क्या है? इस सृष्टि के जो गूढ़ तत्व है वही है। जैसे आज से 13,000 साल पहले भारत में अध्यात्म साइंस का शुरुआत हुआ था। शुरू में उन्होंने क्या किया कि इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता कोई है या नहीं है। अगर है तो उन्होंने ऐसे करा, अगर नहीं है तो ऐसे करा, तो आगे चल करके ये ऐसे ऐसे हो गया। फिर उन्होंने देखा कि इस सृष्टि तो है लेकिन ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये सृष्टि चल रहा है, माने वंश एक से दूसरे जेनरेशन टू जेनरेशन चल रहा है, मतलब ये दुनिया चलायमान है, तो पीछे नहीं जा करके आगे जा रहा है। मतलब इसको अगर आगे ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो ऐसे ऐसे होना पड़ेगा, इसको रोटेशन होना पड़ेगा। तो इस तरह करके उन्होंने जो है पहले जमाने में लिखने का सिस्टम तो था नहीं, ऐसे सिंबल फॉर्म में उन्होंने जो है इस तरह बनाया था। तो ये बाद में जो है ये तंत्र में जंत्र बना, स्वस्तिक बना, उसका फिलोसफी, दर्शन, सब कुछ इसी में बनाना शुरू हो गया। लेकिन 13,000 साल पहले भारत में, इस भूखंड में, यहाँ के जो हमारे पूर्वज लोग थे, उन्होंने इस तरह आपस में चर्चा करके धीरे धीरे स्पिरिचुअल साइंस की ओर आगे बढ़े थे। बाद में सदाशिव ने जो है, भगवान सदाशिव ने हम लोग के जो तारक ब्रह्म सदाशिव ने, उन्होंने सारे अस्त व्यस्त जितने भी तंत्र के जो अध्यात्म शास्त्र थे उसको उन्होंने सजा करके फिर नए रूप से उन्होंने जो है दुनिया को अध्यात्म सिखाना शुरू कर दिया। और उन्होंने ही सारे साइंस का प्रणेता उनको ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद दिया, एस्ट्रोफिजिक्स दिया, उन्होंने सभी आज जितना भी साइंस देख रहे हैं, मेडिकल साइंस, ऑपरेशन, सर्जरी, माइनर सर्जरी और मेंटल हीलिंग, ये सारे जो है उन्होंने सदाशिव ने शुरू किया था। वही चीज आज डेवलप होते होते हम लोग के सामने में अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। तो मनुष्य जो है एक प्रोसेस में रहता है हमेशा। इस सृष्टि के सृष्टि गूढ़ तत्व को अगर जानना है तो उसके मनुष्य जो है कई तरीके से जान सकता है। पहला, अगर इस सृष्टि के फिजिकल वर्ल्ड के गूढ़ तत्व को जानना है तो वो ग्रेजुअल इवोल्यूशन के द्वारा जान सकता है। ग्रेजुअल इवोल्यूशन मतलब क्रम विकास के आधार पर जन्म दर जन्म ऐसे होते होते धीरे धीरे सृष्टि के गूढ़ तत्व में जा सकता है। दूसरा हुआ प्रेशर ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट वातावरण के प्रेशर में, वातावरण के चाप के द्वारा
और सिचुएशन के द्वारा और स्ट्रगल के द्वारा वो सृष्टि के गूढ़ तत्व, ये सब लेंथी प्रोसेस है, स्ट्रगल के द्वारा सृष्टि के गूढ़ तत्व को जान सकता है। तीसरा है एकेडमिक नॉलेज। एकेडमिक नॉलेज, स्टडी और रिसर्च और प्रैक्टिकल के द्वारा। और चौथा है स्पिरिचुअल मेडिटेशन एंड ग्रेस ऑफ गुरु। ये चीज ध्यान देने योग्य है। ग्रेजुअल इवोल्यूशन में हजारों जन्म लग जाएंगे तब वहाँ पहुँचेगा। प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट में ये सब समय उपलब्ध होता भी है, नहीं भी है। एनवायरनमेंट आपको ऐसा सिचुएशन देगा, कब देगा नहीं देगा, तो जन्म जन्म भटकते रहना पड़ेगा। एकेडमिक नॉलेज मतलब हम लोग किताबें पढ़ करके, पहले किसी ने रिसर्च किया है उसको पढ़ करके नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें अनुभूति नहीं होता है। जैसे मैनहट्टन में पहला परमाणु बम जब अमेरिका ने बनाया तो उसका जो साइंटिस्ट है वो गीता, भारत के गीता पुस्तक से प्रेरित होकर के वो जो है एटम बम बनाया था। वो पुस्तक कौन सा पढ़ा? गीता से पढ़ करके उन्होंने जो महाविश्व रूप उसमें जो वर्णन है गीता में उसको पढ़ करके इंस्पायर होकर के उन्होंने जो मैनहट्टन में परमाणु बम बनाया। स्टडी और रिसर्च और प्रैक्टिकल करते 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 सारे जिंदगी इसमें घुस जाता है और लास्ट में नॉलेज तो गेन हो जाता है लेकिन अनुभूति इसमें नहीं होता है। एकेडमिक नॉलेज में भी, स्टडी में भी, रिसर्च में भी, प्रैक्टिकल में भी। लास्ट है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। इसमें अनुभूति ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकल कम होता है और ग्रेस ऑफ गुरु तो रहता ही रहता है। इसलिए हम लोग जो है ये सारे चीज़ तो ठीक है लेकिन इसको भी करते हैं। एकेडमिक प्रेशर, आनंद मार्ग में जो है स्पिरिचुअल मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। गुरु तो हम लोग का है ही, ग्रेस तो मिलता ही है। और हम लोग गुरुकुल के माध्यम से एकेडमिक नॉलेज, स्टडी, रिसर्च, प्रैक्टिकल इस पे भी ध्यान देते हैं। तो आनंद मार्ग एक बहुत वे ऑफ लाइफ है और इस दुनिया में सभी लोगों को कल्याण पथ पर लाने के लिए आनंद मार्ग एक विशेष प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग जो है इस दुनिया के, इस प्लानेट के सभी लोगों की कल्याण कर सकते हैं। जिसके चलते वो लोग स्पिरिचुअल मेडिटेशन करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब जो है अध्यात्म की रहस्य को समझेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।